गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आइए आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि वह बहुत मनहूस है और उसकी कोई भी सुबह पहले अगर मुंह देख ले तो उसे खाना नसीब नहीं होता। उड़ते उड़ते बात राजा तक फिर भी पहुँची। राजा ने सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए कि सचमुच ऐसा होता है। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, उसको अपने साथ आदर सत्कार से बैठाया, खाना खिलाया और उसे अपने ही कमरे में राजमहल में अपने साथ सुलाया। अगले दिन सुबह जब वो दोनों उठे तो राजा ने उस व्यक्ति का मुंह देखा और उस व्यक्ति ने राजा का। राजा ने सोचा कि अब देखता हूँ क्या होता है। तो उस दिन भाग्यवश राजा के पास काम इतना ज़्यादा हो गया और राजा बिज़ी हो गया। दरबार में जाने से पहले वो कुछ भी खा नहीं पाए। उसके बाद सारा दिन कभी कोई उनका मित्र आ गया, कभी कोई मंत्री आ गया, तो उनका बहुत ही सारा दिन बिज़ी शेड्यूल रहा, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं खा पाए। लेकिन जब रात को वो खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने जब सोचा तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसी वक्त सैनिकों को बुलाया और कहा कि उस व्यक्ति को अभी बुला कर लाओ, मैं उसे फांसी की सज़ा दूंगा। तो सैनिक गए और बुला कर लाए और उसको राज दरबार में पेश किया गया। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें फांसी की सज़ा देता हूँ क्योंकि मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे मनहूस व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम कह सकते हो। तो राजा ने उस व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मुझे आदर दिया, मान सत्कार दिया, राजमहल में बुलाया, अपने साथ बैठ के खिलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और अगली सुबह आपने आजमाने के लिए आपने मेरा मुंह देखा और मैंने आपका मुंह देखा। तो आपने मेरा मुंह देखा तो आपको पूरा दिन खाना नसीब नहीं हुआ, ऐसे लोगों का भी मानना है और आपका भी। लेकिन मैंने तो आपका मुंह देखा, मेरे मुंह ना देखने से आपको भोजन नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपका मुंह देखा, मुझे तो फांसी की सज़ा मिल रही है, मृत्यु दंड मिल रहा है। तो आप मेरी इस बात पर गौर करिए। जब राजा ने उसकी ये बात सुनी तो राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसी वक्त राजा को एक संत की बात याद आई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जे मन खोजा आपना, मुँह से बुरा ना कोई। राजा को अपने ऊपर बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसने उस व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर दी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों के अंदर बुराइयां और कमियां खोजते हैं, अपने अंदर नहीं देखते कि क्या पता वो कमियां हमारे अंदर ही हों। हमें दूसरों में कमियां खोजने की बजाय हमें अपने अंदर अपनी कमियों को खोजना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए और दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।